चाहे भूखे मर जाना, लेकिन यह 7 जगह बुलाने पर भी मत जाना। कौवा की ज्ञानवर्धक बातें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल टोटल स्टोरी में स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ये 7 जगह बुलाने पर भी मत जाना। तो दोस्तों, वो 7 जगह कौन सी हैं? जिसमें एक कौवा ने बहुत ही अच्छा और सुंदर भाव से व्याख्यान किया है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपको वो 7 जगह जाननी है कि हमें वहां भूल कर नहीं जाना है, तो आप हमारी वीडियो की एंड होने तक चैनल पर बने रहे और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य जीवन में बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है, रात्रि का समय था। एक कौवा एक वृक्ष पर अपनी पत्नी कौवी के साथ में बैठा हुआ था। लगभग रात्रि बहुत ही व्यतीत हो चुकी थी, लेकिन कौवी को नींद नहीं आ रही थी। तो कौवा ने पूछा, हे प्रिय, आज आपको निद्रा क्यों नहीं आ रही है? कौवी कहती, पता नहीं जी, हमारे मन में अनेक तरह के विचार आ रहे हैं। कोई ऐसी ज्ञान की चर्चा कीजिए ताकि ये शेष रात्रि जो है वो आराम से कट जाए। तभी दोस्तों कौवा कहता है, ठीक है, आओ मैं तुम्हें उन 7 जगहों के बारे में बताता हूं, जिसको मैंने एक साधु के मुखारविंद से सुना था। तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाने से पहले मैं एक साधु के आश्रम पर एक ब्रज पर रहता था, और वह साधु रोजाना बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञान की चर्चाएं किया करते थे, अपने शिष्यों को सिखाते थे। मैं भी उनके मुखारविंद से वो ज्ञान की चर्चाएं सुना करता था। तो उन्हीं के मुखारविंद से कही हुई उन 7 जगहों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि इंसान को भूल कर भी वहां नहीं जाना चाहिए। आप ध्यान से सुनिएगा। कौवी कहती है, हाँ जी, आप उन 7 जगहों के बारे में अवश्य बताइए, ताकि मनुष्य भी जब सुने तो उनके जीवन में भी सुधार हो पाए, और वो भी ऐसी 7 जगह जो नहीं जाना है वहां ना जाए। मैं आपको वचन देती हूं, आपके मुंह से निकली हुई इन ज्ञान की बातों को मैं अवश्य सुनूंगी। दोस्तों, कौवा कहता है, हे प्रिय, तो ठीक है, आइए उन महात्मा की बताई हुई उन 7 जगहों के बारे में आपको बताता हूं, जहां बुलाने पर भी किसी को नहीं जाना चाहिए। एक समय की बात है, शाम का समय था। एक महात्मा जी, महान नीति और विद्वान, अपने शिष्य के साथ एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि हे शिष्य, आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने वाला हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें तुम्हारे जीवन भर काम आएंगे। क्योंकि आज जो भी मैं उपदेश देने वाला हूं, यह बहुत अनमोल है। इन बातों को तुम हमेशा याद रखना, क्योंकि आज जो बताऊंगा वे 7 ऐसी जगह हैं जहां पर तुझे बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए, और अगर कोई बुलाए भी तो विचार किए बिना वहां के बारे में जाने की सोचना भी मत, और गलती से भी भूल मत जाना। क्योंकि एक साधारण विचार स्वभाव का व्यक्ति का चरित्र बड़ा ही निर्मम होता है। वह बड़ी आसानी से किसी के जाल में फंस जाता है, और कई बार उसकी मासूमियत उसे फंसा भी देती है। मैंने देखा है, तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन तुम अपने रास्ते से कई बार भटक जाते हो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम इन बातों पर अमल करो और मेरी बातों को गहराई से सुनो। शिष्य ने बड़े उत्सुकता से कहा कि गुरुदेव, आप मुझे बताइए। तभी वह साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है मेरे पुत्र, मैंने जो तुम्हें 7 बातें बताऊंगा उन पर विस्तार से व्याख्या करूंगा। ये बातें न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में, एक योद्धा के रूप में और एक मानव के रूप में उपयोगी होगी।
ये शास्त्रों, वेदों और मेरी अपनी नीतियों पर आधारित है। अर्थशास्त्र में मैंने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो खतरे को पहले ही पहचान ले। तो दोस्तों चलिए एक एक करके इन 7 जगहों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों मैं प्रत्येक पर विस्तार से बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, कारण समझाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों इस जगह पर जाना वर्जित है। यह ज्ञान तुम्हें अजय बनाएगा। दोस्तों फिर साधु पहली जगह के बारे में बताते हैं। बोले कि हे शिष्य, पहली जगह जहां पर तुम्हारी मां बाप की इज्जत नहीं होती। साधु कहता है जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? इज्जत, सम्मान। वह जगह जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, जहां लोग तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखें, अपमान करें या तुम्हारी उपस्थिति को हल्का समझे, वहां बिना तैयारी के कदम रखना मृत्यु के समान है। क्योंकि इंसान का मन इतना कमजोर होता है कि अपमान उसे तोड़ देता है। एक राजा होकर भी अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारा राज्य कैसे चलेगा? अपमान की ऊर्जा इतनी घातक होती है कि वह तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देती है, तुम्हारी निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है और तुम्हें कमजोर बना देती है। वास्तुशास्त्र और वेदों में आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां उसका मान बढ़े ना कि घटे। पहले पता करो कि वहां कौन लोग हैं। क्या वे तुम्हारे मित्र हैं या छिपे शत्रु? क्या वातावरण तुम्हारे अनुकूल है? अगर नहीं तो बहाना बनाकर टाल दो, कह दो मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन ऐसे जगह पर कभी ना जा। ये जगह हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति का घर जहां तुम्हें पहले अपमानित किया गया है, या कोई सभा जहां तुम्हारी जाति, धर्म या पदवी पर सवाल उठते हो। जीवन छोटा है, समय व्यर्थ मत करो। साधु कहता है कि बेटा, वेदों में कहा गया है सम्मानित रहो, अपमानित ना रहो। अपमान से बचो क्योंकि अपमान विद्रोह का बीज बोता है। अर्थशास्त्र में बताया गया है एक नीतिज्ञ राजा को हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा ही राज्य की नींव है। अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारे अनुयायी तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारी कमान कमजोर हो जाएगी। शास्त्रों में इसे असम्मान का विष कहा गया है, जो धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता है। इसलिए बिना सोचे समझे ऐसे जगह पर कभी मत जाओ। हमेशा मूल्यांकन करो, क्या वहां तुम्हें आदर मिलेगा? क्या तुम्हारी बात सुनी जाएगी? अगर नहीं तो दूरी बना। यह नियम न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए भी अनिवार्य है। एक योद्धा के रूप में तुम्हें हमेशा मजबूत स्थिति में रहना चाहिए। दोस्तों अपमान कमजोरी का प्रतीक है और कमजोरी मृत्यु को आमंत्रित करती है। वेदांत में आत्मा की पवित्रता पर जोर दिया गया है और अपमान उस पवित्रता को दूषित करता है। इसलिए बेटा इस बात को गहराई से समझो, इज्जत वाली जगह ही चुनो, बाकी से दूर रहो। ये ज्ञान तुम्हें जीवन की हर चुनौती में विजय बनाएगा। अपमान से बचना ही बुद्धिमता है। हमेशा याद रखो सम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी जगह वैश्या का घर। उस साधु ने गहरी दृष्टि से अपने शिष्य की ओर देखा और कहा कि सुनो, जीवन में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां प्रवेश करना अपने आत्मसम्मान और आत्मबल को खो देना है। उनमें से एक है वैश्या का घर। जिस राजा का सेनापति वैश्या के घर जाता है उसकी सेना दुर्बल हो जाती है। जिस मंत्री का मन वहां जाता है उसकी नीति भ्रष्ट हो जाती है और जिस प्रजा का झुकाव वहां होता है उसका राजपद की ओर बढ़ता है। मनुष्य के जीवन का आधार है उसका चरित्र और चरित्र का शत्रु है वासना।
वैश्या का घर भारी रूप से आकर्षक दिख सकता है। वह सुगंध, श्रृंगार, नृत्य, संगीत और क्षणिक सुख का आभास होता है, लेकिन भीतर से वह स्थान आत्मा की ऊर्जा को सुख लेने वाला, पुण्य को नष्ट करने वाला और पाप की गंध से भरा हुआ होता है। फिर कौवा कहता है अपनी पत्नी को, प्रिय, फिर उस साधु ने कहा, ना अस्त काम व्याधि, ना अस्त तृष्णा समशत्रु, वासना से बढ़कर कोई रोग नहीं और तृष्णा से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। वैश्या के घर जाने का अर्थ है अपने चरित्र को दांव पर लगाना, क्योंकि वहां जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। शरीर का सुख क्षणिक है, लेकिन उसका असर दीर्घकालिक होता है। आत्मा का तेज घटता और मनुष्य धीरे धीरे आलस्य, मोह और निर्बलता में फंस जाता है। फिर साधु कहते हैं कि राजा हो या साधारण व्यक्ति जो वैश्या के घर जाता है, वह न केवल अपने धन का नाश करता है, बल्कि अपने सम्मान और आत्मबल का भी नाश करता है, क्योंकि वैश्या का घर केवल शरीर का व्यापार करता है। वहां प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता नहीं होती। विस्तार मनुष्य के मन को मोह जाल में बांध देता है और धीरे धीरे उसे रसातल की ओर धकेल देता है। शास्त्र कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन काम का स्थान केवल धर्म सम्मत है। जब काम धर्म की मर्यादा से बाहर जाकर वैश्या के घर पहुंचता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म नष्ट होता है तो शेष तीर भी टिकते नहीं। वैश्या के घर जाने वाले को समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। और जैसा साधु ने पहले ही कहा था, प्रतिष्ठा ही शक्ति है। प्रतिष्ठा के बिना ना तो राजा राज कर सकता है, ना ही साधारण व्यक्ति सुख से रह सकता है। वेद और उपनिषद बार बार आत्म संयम का महत्व बताते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में कहा गया है कि मनुष्य का वास्तविक बल उसकी इंद्रिय निग्रह में है। वैश्या का घर इंद्रिय निग्रह को भंग करने का केंद्र है। वहां जाकर साधक अपने भीतर की तपस्या को नष्ट करता है। परिजनों और राशियों ने हमेशा इस विषय में सावधान किया है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, भाई तेजस्वी, दीर्घायु और सफल होता है। भाई, जो व्यक्ति वासना का दास बनता है वह दुर्बल और अपमानित होता है। दोस्तों, फिर कौवा कहता है अपनी पत्नी कौवी से, अब साधु तीसरी जगह के बारे में बताते हैं। अपने शिष्य से बोले, कहा कि बेटा, तीसरी जगह जहां मदिरा और नशे का वातावरण होता है, वहां जाना आत्मा को अंधकार में धकेलने के समान है। मदिरा केवल शरीर को विनाश नहीं करती, बल्कि मन और बुद्धि की जड़ों तक को नष्ट कर देती है। क्षणिक सुख और उन्माद के लिए मनुष्य जो मूल्य चुकाता है वह है विवेक का ह्रास, और विवेक ही मनुष्य का सच्चा धन है। यदि विवेक चला गया तो राज, सत्ता, विद्या, पराक्रम और साधना सब व्यर्थ हो जाते हैं। फिर महात्मा ने कहा कि जो स्थान नशे का केंद्र है वह स्थान पाप का घर है। वहां की हवा भी दूषित है, वहां का संगीत भी उन्मादक है, वहां की हंसी भी झूठी और खोखली है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसी लहर में बहने लगता है। पहले वह केवल देखने जाता है, फिर संगत उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच लेती है, और शीघ्र वह भी उसी दोष में डूब जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मदिरा प्रलयम नयति, अर्थात मदिरा विनाश की ओर ले जाती है। वहां जाने से न केवल शरीर दुर्बल होता है, बल्कि आत्मा का तेज भी क्षण हो जाता है। साधक का मन कभी स्थिर नहीं हो सकता यदि वह नशे का स्पर्श भी करे। दोस्तों, राजनीति के क्षेत्र में यह और भी घातक है। जिस राजा के सैनिक, मंत्री या स्वयं राजा नशे के बस में हो जाते हैं, उनका राज्य शीघ्र ही शत्रुओं के हाथ में चला जाता है। आपने देखा होगा कि हमेशा
नशे में धुत मनुष्य का रहस्य एक ना एक दिन बाहर निकल ही जाता है, और यही अवसर शत्रु को भी चाहिए होता है। इसलिए उन साधु ने चेतावनी दी जो अपनी गुप्त बात की रक्षा करना चाहता है वह नशे का आसरा कभी ना ले। आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो नशा आत्मा की पवित्रता को ढक देता है। मनुष्य का अंतमन जो दिव्यता का स्रोत है नशे के धुएं में दब जाता है, ध्यान टूट जाता है, प्राण शक्ति बिखर जाती है और जीवन एक अंधी गली में भटकने लगता है। दोस्तों, इस कारण जो व्यक्ति नशे के स्थान पर कदम रखता है वह स्वयं अपने भीतर मृत्यु का बीज बोता है, और ये मृत्यु केवल शरीर की नहीं बल्कि चरित्र और आत्मा की भी होती है। इसलिए दोस्तों याद रखिए, जहां मदिरा का प्रभाव हो, जहां लोग अपने विवेक को शराब की प्याली में डुबो रहे हो, जहां गीत और नृत्य केवल वासना और पागलपन को जन्म दे रहे हो, उस स्थान से कोसों दूर रहना। वहां की एक सांस भी विष के समान है। फिर कौवा कहता है कि हे प्रिय, उन साधु ने चौथे स्थान के बारे में बताया। ध्यान से सुनना। साधु कहते हैं नंबर 4, शत्रु का घर। दोस्तों, शत्रु का अगर वह स्थान है जहां विश्वास का नामो निशान नहीं होता, तो यह एक ऐसा कुआं है जिसमें विष भरा हो, और जो वहां जाता है वह स्वयं को संकट में डालता है। शत्रु की मधुर वाणी और आतिथ्य एक जाल है जो मनुष्य को बुलावे में डालकर उसका सर्वनाश करता है। साधु ने कहा, शत्रु का घर मधु का छत्ता है, बाहर से मधुर भीतर से डस देने वाला होता है। वहां की हंसी छल से भरी होती है और हर कदम पर विश्वासघात की तलवार लटकती रहती है। दोस्तों, जो व्यक्ति शत्रु के घर में प्रवेश करता है वह अपनी बुद्धि और विवेक को दांव पर लगाता है। पहले वह आतिथ्य में बहता है, फिर धीरे धीरे शत्रु की चाल में अपने आप फंस जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि शत्रु का संग आत्मघात है। वहां की हवा में छल, वहां का भोजन विष और वहां की बातें एक मायाजाल है। राजनीति में ये और भी घातक हो सकती है। शत्रु का घर वह जगह है जहां आपके लिए हर पल गुप्त योजनाएं बनती हैं और रहस्य उजागर होते हैं। एक क्षण की असावधानी राजा को उसके सिंहासन से वंचित कर सकती है। साधु ने अपनी चेतावनी में स्पष्ट कहा कि शत्रु का दरवाजा वही खटखटाए जो अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना चाहे। आध्यात्मिक दृष्टि से शत्रु का घर मन के भीतर के बैर को बढ़ाता है। वहां का वातावरण आत्मा को शांति नहीं बल्कि अशांति और द्वेष देता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने हृदय में क्रोध और प्रशोध का बीज बोता है। ये बीज न केवल उसके जीवन को बल्कि उसकी आत्मा को भी विषाक्त करता है। इसलिए बेटा, शत्रु के घर से सदा दूर रहो। उसकी मधुर मुस्कान और अति सत्कार के पीछे छिपा छल तुम्हें भस्म कर सकता है। वह स्थान मृत्यु का द्वार है जहां से वापसी केवल पश्चाताप के साथ होती है। फिर दोस्तों, कौवा कहता है कि नंबर 5 स्थान के बारे में तुम्हें बता रहा हूं। साधु ने कहा कि 5वां स्थान है जहां गौ हत्या होती हो। जहां गौ हत्या होती हो वह स्थान पाप का गढ़ है। गौ जो पृथ्वी पर माता का स्वरूप है, उसकी हत्या केवल एक प्राणी की मृत्यु नहीं बल्कि धर्म और करुणा की हत्या है। ऐसा स्थान अंधकार और क्रूरता का केंद्र होता है, जहां मानवता का तेज क्षीण हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है गौ हत्या सर्वनाश का मूल है। वहां की धरती रक्त से सनी होती है और वहां की हवा पाप के बोझ से भारी हुआ होता है। जो व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाता है वे धीरे धीरे क्रूरता और संवेदनहीनता की ओर खींचता चला जाता है। पहले वह केवल दर्शक बनता है,
फिर उसका मन हिंसा को स्वीकारने लगता है और अंत में वह भी उस पाप का हिस्सा बन जाता है। साधु ने कहा, जहां गौ की चीत्कार गूंजती हो वहां का जल भी विष बन जाता है। राजनीति में गौ हत्या का स्थान शत्रुओं का अड्डा बन जाता है। ऐसा स्थान समाज में अशांति और विद्रोह को जन्म देता है, क्योंकि गौ के प्रति क्रूरता धर्म और संस्कृति के प्रति विद्रोह है। राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसी जगह को शुद्ध करे, ना कि वहां कदम रखे। आध्यात्मिक दृष्टि से गौ हत्या का स्थान आत्मा को दूषित करता है। वहां का वातावरण ध्यान को भंग करता है और मनुष्य का अंतरम पाप के भार से दब जाता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने भीतर करुणा और पवित्रता को मार देता है। इसलिए बेटा, उस स्थान से कोसों दूर रहो जहां गौ की चित्कार गूंजती हो। बाकी एक सांस भी आत्मा को भस्म कर सकती है। वह स्थान नरक का द्वार है जहां धर्म और मानवता का अंत होता है। कौवा बोला कि हे प्रिय साधु ने छठे स्थान के बारे में बताया कि नंबर 6 चरित्रहीन और लोभी का घर। चरित्रहीन और लोभी का घर वह स्थान है जहां नैतिकता और सत्य का कोई मूल्य नहीं। एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा और सम्मान को खो देता है। चरित्रहीनता और लोभ मनुष्य को पशु से भी नीचे ले जाते हैं, क्योंकि यहां ना तो विवेक होता है ना ही धर्म। साधु ने कहा कि लोभी का घर विष का भंडार है और चरित्रहीन का घर पाप का ग्रह है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति पहले लोभ के जाल में फंसता है, फिर चरित्रहीनता की संगति उसे नीचे खींच लेती है। वहां की बातें मधुर लगती है, परंतु वे मन को भ्रष्ट करती है। शास्त्र कहते हैं, लोभ पापस कारणम, अर्थात लोभ पाप का मूल है। वहां का वातावरण मन को अशुद्ध करता है और धीरे धीरे व्यक्ति अपनी मर्यादा खो देता है। राजनीति में चरित्रहीन और लोभी का घर सबसे खतरनाक होता है। यहां गुप्त योजनाएं बनती हैं और विश्वासघात का खेल खेला जाता है। जो राजा या सैनिक यहां फंसता है वह अपने राज्य का सर्वनाश आमंत्रित करता है। साधु ने सलाह दी कि लोभी का साथ वही करे जो अपनी मृत्यु का सामान खरीदना चाहे। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा स्थान आत्मा की शुद्धता को नष्ट करता है। लोभ और चरित्रहीनता मन को भटकाती है, ध्यान को तोड़ती है और व्यक्ति को सत्य के मार्ग से दूर ले जाती है। जो वहां जाता है वे अपने भीतर का प्रकाश खो देता है। इसलिए बेटा, चरित्रहीन और लोभी के घर से सदा दूर रहो। वहां की एक सैर भी तुम्हें पाप के गर्त में धकेल सकती है। यह स्थान वैग है जो आत्मा को भस्म कर देती है। कौवा बोला कि हे प्रिय, अंतिम 7वीं जगह उन साधु ने बताई। अपने शिष्य के लिए कहा, बेटा नंबर 7 है अहंकारी का घर। अहंकारी का घर वह स्थान है जहां विवेक और विनम्रता का लोप हो चुका है। यह ऐसा मरुस्थल है जहां ना तो प्रेम की छाव है ना ही सत्य का जल। अहंकार मनुष्य को अंधा बनाता है और उसका घर पतन का केंद्र होता है। साधु ने कहा, अहंकारी का घर वह अग्निकुंड है जो स्वयं को और दूसरों को जलाता है। वहां की हवा में घमंड की गंध होती है। वहां की बातें केवल स्वयं की प्रशंसा से भरी होती है। जो व्यक्ति अहंकारी के घर जाता है वह धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ जाता है। पहले वह उसकी प्रशंसा सुनता है, फिर स्वयं को भी उसी श्रेष्ठता के भ्रम में खो देता है। शास्त्रों में कहा गया है, अहंकार सर्वनाशे यदि, अर्थात अहंकार सर्वनाश का कारण है। वहां का वातावरण मन को शांत करता है और व्यक्ति अपनी विनम्रता खो देता है। राजनीति में अहंकारी का घर सबसे घातक होता है। अहंकारी राजा, मंत्री या सैनिक अपने ही घमंड में डूबकर शत्रुओं का शिकार बन जाते हैं।
साधु ने चेतावनी दी, जो अहंकारी के साथ उठता बैठता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी के घर का वातावरण मन को सत्य और ईश्वर से दूर ले जाता है। वहां ध्यान टूटता है और आत्मा का तेज मलन हो जाता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वे अपने भीतर का सत्य और शांति खो देता है। इसलिए बेटा, अहंकारी के घर से सदा दूर रहो। वहां की एक सैर भी तुम्हें घमंड के अंधे कुएं में धकेल सकती है। और यह स्थान भय विष है जो आत्मा को नष्ट कर देता है। दोस्तों, कौवा कहता है कि हे प्रिय, इस तरह से उस साधु ने अपने प्रिय शिष्य के लिए उन 7 जगहों के बारे में जो बताया था कि मनुष्य के लिए इन 7 जगहों पर भूल कर नहीं जाना चाहिए, चाहे भूखा क्यों ना मर जाना पड़े। जो मैंने उन 7 जगहों के बारे में तुम्हें बताया, उन्हीं के मुखारविंद से मैंने यह 7 जगहों का रहस्य सुना था कि मनुष्य को भूलकर ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, कौवी कहती है कि हे पिया जी, आपकी ये ज्ञान भरी चर्चा मेरे अंतर्मन को उसने प्रसन्न कर दिया और अब मैं बहुत ही खुश हूं। लगता है सवेरा होने वाला है। चलिए अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। दोस्तों, फिर धीरे धीरे सुबह हो जाता है और वह कौवा अपनी पत्नी को लेकर के भोजन की तलाश में वहां से उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अब इधर आप भी जान गए होंगे उन 7 जगहों के बारे में, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि चाहे भूखा मर जाना पड़े तो मर जाना, लेकिन इन जगहों पर कभी भूल कर मत जाना। क्योंकि जो मनुष्य जानबूझकर इन जगहों पर जाता है तो उसके जीवन में कुछ हाथ नहीं आता। अपमान, विनाश और सारे जो भी दोष हैं सब उसके हाथ आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और आप हमारे चैनल टोटल स्टोरी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।